कैसे हो बच्चों? जय श्री कृष्ण। एग्जाम देना है, आंसर टू लाइफ श्रीमद् भगवद गीता। आपको पता होगा इसमें 11 श्लोक है। हमारे सत प्रेरणा ट्रस्ट के फाउंडर हमारे गुरुजी प्रेरणा मूर्ति भारती श्री जी ने अपनी दिव्य वाणी में बहुत ही आसान भाषा में बच्चों को समझ में आई ऐसी लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन किया है भगवद गीता के ये श्लोक। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो हमारी ही बात की है। हम वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये तो मुझे आसानी से याद हो रहा है, मुझे भुला नहीं पा रहा है। तो बहुत हम उसका पहला लेसन पढ़ेंगे, गीता पराजय से विजय, गीता डिफीट टू विक्ट्री। उसमें क्या लिखा है उन्होंने कि आप जानते हो अर्जुन को, 5 पांडव में से एक का नाम था अर्जुन, जो उतना धनुर्विद्या में एक्सपर्ट था कि 2 किलोमीटर तक उसका शत्रु खड़ा हो और वो यहाँ से बाण चलाए वो वहां तक मर जाए। इतनी लंबी दूरी तय करके भी वो अपनी एकाग्रता से दुश्मन को मार सकता था। फिर भी वो गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, तभी वो मोक्ष को पाया, जीवन में हार जीत में समता को पाया। ऐसा कहा जाता है कि उर्वशी जैसी अप्सरा भी अर्जुन पर मोहित होती थी, वो भी उसको देखकर आकर्षित होने लगती थी, फिर भी अर्जुन को कोई भी हिला नहीं पाया। ऐसे अर्जुन को भी यदि गीता का ज्ञान आवश्यक होता है तो हम जैसे लोगों को क्यों नहीं। इसमें लिखा है पहला श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। इसका मीनिंग आसान है, ये 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है, मतलब गीता जी का आखिरी श्लोक है। अर्जुन के साथ स्वयं भगवान कृष्ण थे। आपको पता है 100 कौरव और 5 पांडव। 100 कौरवों ने भगवान कृष्ण से अपनी सेना मांगी और 5 पांडव ने भगवान से स्वयं को मांग लिया, मतलब भगवान हमें सेना नहीं चाहिए, हमें स्वयं आप चाहिए। और आपको पता है कि कितनी भी लाखों जितनी सेना हो फिर भी वो पांडव कौरव के सामने जीत गए क्योंकि उनके सपोर्ट में भगवान थे। वैसे ही यहाँ इस श्लोक का मतलब होता है कि यदि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो उनको यश, कीर्ति, धन, संपत्ति और विजय पाना उनके लिए सरलता पूर्वक संभव हो पाया। तो हम भी यदि अपने जीवन में भगवान को या भगवान के ज्ञान इस गीता जी को अपने साथ रखेंगे, गीता जी को साथ रखना मतलब पॉकेट में लेके घूमना नहीं, गीता के ज्ञान को जीवन में उतारना, उसको याद रखना। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, कभी आप फेल हो जाते हो, निराश हो जाते हो, तो आप झगड़ा करने लग जाते हैं, यार मैं फेल हो गया, क्या हो गया मुझसे, तो ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पर आप यदि कभी कभी गीता पढ़ते हो, उसके विचारों को याद रखते हो, जब मुसीबत आती है तब आप शांत रहते हो, अपनी सांसों को देखते हो और अपने आप में गुस्से को कंट्रोल रखते हो, गुस्सा को आने नहीं देते, तब माना जाता है कि आपने भगवान को साथ रखा है। जब आप दुख में पड़ जाओ, जब आपका मन चंचल होने लगे, तो आप भगवान का स्मरण करते हो, जैसे कि कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तब माना जाता है कि आपने जीवन में भगवान को साथ रखा है। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि जिसके साथ जिसके मित्र भगवान स्वयं होते हैं वही विजय को प्राप्त होता है। वो दुख में भी मुस्कुराता है, उसके ऊपर कितनी सारी मुसीबत आती है फिर भी वो कभी हारता डिगता नहीं है, क्योंकि उसके साथ में कौन होता है? स्वयं भगवान होते हैं। तो आज का लेसन जो सीखने को मिला, गीता पराजय से विजय। हमें यदि विजय पाना है, हमारी आदतों से, स्टडी में अच्छे मार्क्स लाना है, याद शक्ति को बढ़ाना है, तो हमें भी एकाग्रता के लिए भगवत गीता का अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में वो सब कुछ दिया गया है जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो आप इस लेसन को अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप इसे अच्छे से पढ़ना कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके, आप भूले नहीं, क्योंकि ये पहला लेसन हमें जीतने का मार्गदर्शन देता है कि हम कैसे जीत सके आलस का त्याग करके। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।